तो आज के इस एपिसोड में फिर हम आपको बताएंगे कि कॉइन्स में क्या क्या चीज़ें हम खरीद रहे हैं और किस रेट में खरीद रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ समय से हम आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप लेकर आते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में आजकल भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और वो मिक्स्ड आइटम्स लाते हैं, बहुत सारी कॉमन आइटम्स, जिसमें हमने आपको बार बार बताया है कि अगर कुछ भी उसमें रेयर है तो रेयर आपको अलग करके लाना है। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या किसी भी तरीके से आप हमारे को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये समझते हैं कि आप उसमें से रेयर अलग करके लाएंगे और कॉमन आइटम्स आप अलग से ला सकते हैं। हालांकि कॉमन आइटम्स की परचेजिंग हमने कम की हुई है और हम कोशिश ये करते हैं कि जो लोकल लोग आते हैं, कॉमन चीज़ें उनसे हम नहीं ले रहे हैं। बाहर से कुछ लोग आते हैं जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं या फिर उनके पास वजन होता है, इसलिए हम उन चीज़ों को ले लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मेजॉरिटी जो कन्फ्यूज़न है वो मिंट मार्क को लेके है कि सबको ये लगता है कि भाई ये वाली डेट, जैसे 91 नोएडा, ₹1 में 91 नोएडा काफ़ी रेयर कॉइन है और सब लोग वही बॉम्बे को नोएडा समझ के 100 कॉइन 500 कॉइन वो ले आते हैं। 1 पैसे का घोड़े वाला सिक्का जो 1953 54 55 हैदराबाद मिंट का वो रेयर है, वो भी आदमी काफ़ी इकट्ठा करके ला रहे हैं, लेकिन उसमें हैदराबाद नहीं होता, कॉमन होते हैं। या 1982 एशियाड की चवन्नी 25 पैसे, वो भी हैदराबाद की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन वो भी बहुत सारे लोग इकट्ठा करके ला रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो चीज़ें हम अपने ऑफिस पे खरीद रहे हैं, आप अगर हमारे एपिसोड देखेंगे वीडियो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या आइटम खरीद रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रेयर होती हैं और किस किस चीज़ की बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो आज के इस एपिसोड में फिर हम आपको बताएंगे कि कॉइन्स में क्या क्या चीज़ें हम खरीद रहे हैं और किस रेट में खरीद रहे हैं, जिससे आपके लिए आसानी रहे कि उन चीज़ों को, अगर वो वैल्यूबल हैं, तभी आपको उनको लाने का फ़ायदा है। क्योंकि आज कुछ लोग पंजाब से आए थे, कुछ हरियाणा से आए थे, तो 2-3 जने आज वेस्ट बंगाल से भी आए थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो चीज़ों को अलग करके नहीं लाए थे और 500 कॉइन 700 कॉइन इस तरीके से वो कलेक्ट करके कॉमन चीज़ें लाए थे। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो कॉमन चीज़ें सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में हैं और लगभग सभी के पास हैं, उसमें ₹1 के जो कॉइन हैं कॉपर निकल के, जो 1975 से और 1982 तक 8 ग्राम वाले आते थे और 1983 से 1991 तक जो कॉपर निकल के 6 ग्राम वाले आते थे। ये कॉइन भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर अगर आप रेयरिटी छाट कर लाओगे तभी उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। हेलो एवरीबॉडी, मैंने रंग गैलरी दिल्ली से एक कम्युनिटी फोन की एल्बम मंगाई थी, जो मुझे आज प्राप्त हो गई है। बहुत ही अच्छी पैकिंग में आई है और बहुत ही शानदार एल्बम है। जैसी मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसी एल्बम आई है। इसके अलावा इसमें जो सिक्के आए हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन के आए हैं। इसके लिए मैं रंग की पूरी टीम और डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। तो सबसे पहली बात तो आज दोबारा से हम ₹1 के बारे में आपको बता देते हैं कि ₹1 जो स्टार्ट हुआ था बनना रिपब्लिक इंडिया में, वो 1950 से शुरू हुआ था। तो 1950 वाला कॉइन हम ले रहे हैं। उसके बाद 1954 का आता है, वो भी हम ले रहे हैं। 1962 का आता है, वो भी ले रहे हैं। 1970, ये चारों कॉइन ही कुछ वैल्यूबल हैं। 1950 की वैल्यू हमने पहले भी आपको बताई है कि ₹150 से लेके ₹500 तक की इसकी वैल्यू है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। 1954 का जो सिक्का है वो लगभग 2000 से 4000 तक की रेंज है। उसके बाद इसमें 1962 आता है, जिसकी वैल्यू 150 से और ₹400 तक चल रही है यूएनसी में। 62 के बाद 1970 का आता है, वो 8000 से 15000 तक का उसका रेट है। 1970 का रेयर कॉइन होता है। इसके बाद 1975 से 1982 तक के बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने हैं। उसकी वैल्यू वैसे नॉर्मली कुछ नहीं है, वो कम से कम ये आप मान कर चलिए कि अगर वो क्वांटिटी में बने हैं तो उसके अंदर रेयर और स्केयर कुछ नहीं है। तो इसकी वैल्यू सिर्फ ₹4 एक कॉइन की आती है और इससे ऊपर हम नहीं लेते हैं। उसके बाद इसमें 1983 से लेके और 1991 तक के कॉइन बने हैं।
1982 में भी एक कॉइन बनाया है जो 6 ग्राम का भी है और 8 ग्राम का भी है। तो 8 ग्राम का 1982 की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ 4 रुपये की वैल्यू रखता है। इसके बाद 1982 का जो 6 ग्राम का कॉइन बना है वो शुरू से काफ़ी रेयर है, और सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है उसमें मिंट की प्रॉब्लम नहीं है। 1982 6 ग्राम वाला, उसमें बॉम्बे मिंट नहीं बनाया था, दूसरी मिंट का नहीं बनाया, और वो कॉइन काफ़ी रेयर है। उसकी वैल्यू आप मानकर चलिए कि 20,000 से 50,000 तक हो सकती है, और वो काफ़ी रेयर कॉइन है। और उसमें आपको ये भी जज करना है कि वो टूल्ड ना हो, बना हुआ ना हो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं उसमें डेट्स में मैनिपुलेशन करके उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जब पूरा कॉइन ही नया बन के आ रहा है मार्केट में, वो भी नकली है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये कॉपर निकल में होता है 1982 का 6 ग्राम वाला कॉइन, और बहुत रेयर होता है। इसके बाद इसमें 1983 से लेके 91 तक कॉपर निकल के आए हैं, जिसमें 1984 हैदराबाद, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये से 50 रुपये तक होता है। 1986 हैदराबाद, वो कुछ स्केयर और रेयर में आता है, उसकी वैल्यू भी 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक होती है। 1986 हैदराबाद के बाद 1988 नोएडा मिंट का आता है, वो भी एक अच्छा कॉइन है। और नोएडा की तरफ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, तो नोएडा की तरफ वो कॉइन ज़्यादा निकलता है, तो उसकी वैल्यू भी 500 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये तक होती है। 88 नोएडा, 1988 नोएडा मिंट। उसके बाद काफ़ी सारे लोग 89 और 90 नोएडा इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि उसकी ज़्यादा वैल्यू कभी भी नहीं थी। कुछ लोग उसका कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो 3 रुपये से 5 रुपये 8 रुपये तक भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि अगर आप ज़्यादा इकट्ठे कर लोगे तो 5 रुपये और 8 रुपये भी वो बिकेगा नहीं आपका, तो इसलिए उसका कलेक्शन का अभी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद 91 नोएडा एक आता है, वो काफ़ी रेयर कॉइन है और बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। उसके कन्फ्यूज़न में लोग बाग बहुत सारे कॉइन इकट्ठे करके लाते हैं 91 के, जो बॉम्बे को नोएडा समझ के लाते हैं। तो नोएडा मिंट मार्क गोल डॉट बिंदी होती है, राउंड डॉट, बड़े साइज़ की, तो वो अलग से आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, और अगर आप उसको अलग से निकाल कर लाओगे जब भी उसकी पूरी वैल्यू आपको मिल पाएगी। तो 91 नोएडा का कॉइन जो है वो काफ़ी महंगा होता है, और वो कॉइन आपको बहुत कम मिलेगा। उसकी वैल्यू भी आप मानकर चलिए कि 20,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है, तो एक अच्छा कॉइन होता है वो। इसके साथ साथ कुछ कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे हमारे वीडियोज़ के कमेंट्स में कुछ लोग लिखते हैं कि 1 रुपये का 1983 हैदराबाद मिंट। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस लाइन में लगभग 20 साल हो गए हैं, तो ये कॉइन 1983 हैदराबाद मिंट, मैं ये मानता हूँ कि इसकी एग्जिस्टेंस प्रॉपरली नहीं थी। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कॉइन अब नज़र आ रहे हैं, लेकिन लगभग 18 से 19 साल तक इस कॉइन के बारे में किसी भी तरीके का कोई नोटिस, कोई सर्कुलेशन, कभी किसी को ये कॉइन नहीं मिलता था। तो जनरली इसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक ये जजमेंट है कि अगर कोई कॉइन 1983 हैदराबाद मिंट का 18 साल तक कभी किसी को नहीं मिला और कभी भी नॉन में नहीं आया, तो पिछले 2 साल में कॉइन कहाँ से आया, और जिसकी वैल्यू वो लाखों रुपए में बता देते हैं, बहुत महंगा बता देते हैं, तो शायद इसमें कहीं ना कोई गड़बड़ मेरे को लगती है। इस वजह से ही मैं कभी भी इसके बारे में आपको ये नहीं कहता कि इसको सर्च करो, ढूंढो, या ये महंगा है। क्योंकि 1983 हैदराबाद मिंट का जो कॉइन है वो मेरी नज़र में अगर 18 साल नहीं आया और 2 साल से वो दिखाई दे रहा है, तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बाद में इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं या किसी भी तरीके से प्रॉफिट मोटिव होती हैं, और वो चीज़ें फिजिकली बनी नहीं होती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो। तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि 1983 हैदराबाद का मिंट का कॉइन आप ढूंढो। तो बाकी बहुत सारे रेयर हैं, वो आप ढूंढ सकते हैं, और वो कॉइन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हम ले भी रहे हैं और वो हमें मिल भी रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 1 रुपये में 91 नोएडा के बाद आपका 2004 क्रॉस कॉइन आता है 1 रुपये में स्टील में, वो भी वैल्यूबल होता है। 2004 के बाद 2005 के बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने हैं, उसकी वैल्यू नहीं आती। 2006 का भी क्रॉस कॉइन ठीक होता है, उसकी वैल्यू भी 20 रुपये से 50 रुपये तक चल रही है 2006 का क्रॉस कॉइन। फिर उसके बाद जो कोई भी कॉइन ऐसा नहीं आया है उसमें जो 1 रुपये में महंगा हो। उसके बाद जो आपके कॉइन आए हैं वो दूसरे और मिंट के स्टील के अंदर, जैसे गेहूं की बाली वाले, तो उसमें 92 नोएडा जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा होता है। और इसमें 92 में हैदराबाद भी बना है, नोएडा भी बना है। तो 92 की डेट
मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा स्केयर है, लेकिन अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप कोई भी लॉट लेकर आते हैं, कोई भी क्वांटिटी लेकर आते हैं, तो उनमें से ये कॉइन छाट कर अलग करके लाओगे तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और ये चीज़ें सब हम खरीद रहे हैं ऑफिस में, और हमारे यहाँ कभी भी कोई भी चार्ज नहीं होता किसी भी चीज़ का। कभी भी कोई एंट्री टिकट नहीं है, एंट्री फीस नहीं है, कोई आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चाहिए, या किसी भी तरीके से हमारे यहाँ आने के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ सकते हो। मिलने का टाइम हमारा 11 बजे से 6 बजे तक होता है। संडे को हमारा ऑफ होता है। तो आप अगर आना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ें लाएं जिससे आपको भी अच्छा लगे और हमें भी लगे कि भाई हमारे यूट्यूब बनाने का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें। थैंक यू।